अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो नस्ट एनईटी का टेस्ट देने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर एक तो मैं आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस का सारा गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को नस्ट एनईटी के तमाम सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने एनईटी वन ही जो भी नस्ट का राउंड आप देंगे उसी को आप क्लियर कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हम बड़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी। इसी वीडियो में फर्स्ट कमेंट पिन हुआ होगा, उसको आप लोगों ने जाके फॉलो कर लेना है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले नस्ट स्केजुअल की बात करूं, जो कि मैं पहले भी आपको काफी दफा बता चुका हूं, अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नस्ट 2026 एडमिशन के लिए 4 टेस्ट कंडक्ट करेगा पूरे साल में। तो इसकी डियर स्टूडेंट जो सीरीज 1 है उसकी रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अब इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है, जैसे ही होगी हम आप लोगों को कंप्लीट वीडियो में प्रोसीजर बता देंगे। तो 5 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक डियर स्टूडेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी। तो इसमें आप लोगों ने खुद को रजिस्टर कर लेना है। टेस्ट डेट बेशक आप लोग लेट जाके सिलेक्ट करें। टेस्ट डेट लेट सिलेक्ट करने का डियर स्टूडेंट्स ये फायदा होता है कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो एंड वाले डेज में जाके डेट मिलती है। अच्छा, उसके बाद जो नस्ट एनडीटी वन सीरीज है ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में होगी, और इस्लामाबाद के अंदर आप लोगों का ये कंप्यूटर बेस्ड एनईटी टेस्ट होता है। 22 नवंबर से ऑनवर्ड आप लोगों के नस्ट एनईटी वन की सीरीज शुरू हो जाएगी। पेपर बेस कराची वाली साइड पे होता, उधर नहीं होता। जो एनईटी वन सीरीज है और जो एनईटी थ्री सीरीज है ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में होती है, और कंप्यूटर बेस आप लोगों का टेस्ट होता है। अब डियर स्टूडेंट, जो सीरीज टू होगी वो आप लोगों की राइट आफ्टर दी फर्स्ट सीरीज कंप्लीशन 14 दिसंबर से उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी और 30 जनवरी तक ओपन रहेगी। अब इसके डियर स्टूडेंट इस्लामाबाद के अंदर जो टेस्ट कंडक्ट होंगे वो 31 जनवरी से ऑनवर्ड हो जाएंगे, और क्वेटा के अंदर डियर स्टूडेंट 25 से 27 मार्च तक एनईटी टू सीरीज होगी। इसी तरह जो पेपर बेस्ड टेस्ट कराची के अंदर होगा वो 13 से 15 फरवरी को होगा। तो इनके जो टेस्ट सेंटर है वो इस्लामाबाद में भी बनेंगे, क्वेटा में भी बनेंगे, कराची में भी बनेंगे। तो इन तीनों सिटीज के अंदर नस्ट एनईटी टू सीरीज कंडक्ट की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगेन नस्ट की जो एनईटी थ्री सीरीज है वो आप देख सकते हैं 22 फरवरी से स्टार्ट होगी उसकी रजिस्ट्रेशन, और 3 अप्रैल तक रहेगी। मेरा बेटा 4 अप्रैल से ऑनवर्ड आप लोगों के इस्लामाबाद के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लग जाएंगे। और जो आप लोगों की लास्ट सीरीज होगी 2026 एडमिशन के लिए वो 26 अप्रैल से उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और 19 जून तक रहेगी। फिर डियर स्टूडेंट 13 जून से ऑनवर्ड इस्लामाबाद के अंदर टेस्ट शुरू हो जाएंगे। क्वेटा के अंदर 25 से 27 जुलाई तक होंगे। कराची और गिलगित के अंदर 17 से 20 जुलाई तक होंगे। तो ये जो एनईटी फोर सीरीज है ये इस्लामाबाद में भी होगी, क्वेटा में भी होगी, कराची के अंदर भी होगी और गिलगित में भी होगी। तो ये मेरा बेटा आप लोगों का पूरा कंप्लीट स्केड्यूल है 2026 एडमिशन के लिए। अब इस्लामाबाद के अंदर आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एनईटी होता है टेस्ट, और इसी तरह जो पेपर बेस आप लोगों का है वो कराची और गिलगित के अंदर होता है। तो पूरी कोशिश करें कि ये जो सीरीज वन ही है ना इसको आप टारगेट करें। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि आप लोगों के पास अभी ये टाइम है, आप लोग इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें। नस्ट एनईटी वन के लिए हमारा बड़ा सुपर प्रीमियम बैच अभी चल रहा है, उसका हिस्सा बने। 2 दफा आप लोगों का सिलेबस एनईटी वन से पहले कंप्लीट करवाया जाएगा। आप लोगों की रिवीजन क्लासेस अलग से हो रही होंगी, टेस्ट सेशन आप लोगों का कंडक्ट किया जाएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को सीरीज वन में ही क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा फिर जाहिर है अब सीरीज टू के अंदर बच्चों के कॉलेजेस के टेस्ट वगैरह आ रहे होते हैं। सीरीज थ्री में बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन होती है। सीरीज फोर में आपको बोर्ड एग्जाम के बाद इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। अब जुलाई में बेतहाशा बाकी यूनिवर्सिटियों के टेस्ट आ रहे होते हैं। जुलाई के अंदर जीके का टेस्ट आ जाता है, जुलाई के अंदर फास्ट का टेस्ट आ जाता है, प्यास यूनिवर्सिटी का फाइनल राउंड चल रहा होता है, यूईटी के टेस्ट आ रहे होते हैं। तो बच्चों पे बड़ा बर्डन होता है। तो मैं इसलिए बच्चों को हाईली रिकमेंड करता हूं कि नस्ट की सीरीज वन को ही आप लोग टारगेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाहिद इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को नस्ट एनईटी वन से पहले पहले 2 दफा सिलेबस कंप्लीट करवाता है। प्रॉपर आप लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एनईटीज के अंदर यही वजह है कि हमारे पासियंस टॉप पोजीशन लेते हैं। 90% तक सीट्स नस्ट के तमाम कैंपसेज में हमारे बैचेस के पढ़े हुए बच्चे अवेल करते हैं। तो उसकी रीजन क्या होती है कि आप लोगों को बड़े ज्यादा एफर्ट से काम करवाया जाता है। अब मैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मेरा बेटा बात करता हूं तो 60% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए
चाहिए, मैट्रिक के अंदर भी और इंटर पार्ट 1 के अंदर भी 60% मार्क्स होंगे, तो आप लोग नस्ट के अंदर एलिजिबल हैं इनका टेस्ट देने के लिए। यहां पे मैं बात करूंगा डीएई वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये भी आप लोगों को, जिन बच्चों का डीएई बैकग्राउंड है, उनको पता होना जरूरी है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, डीएई बैकग्राउंड से जो बच्चे होते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं नस्ट के अंदर आप लोगों को बताने लगा हूं। अगर तो डियर स्टूडेंट्स, पहली चीज तो आप देख लें कि इनका जो डीएई है वो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए, मैट्रिक भी और डीएई भी। और इसके बाद आप लोगों को एडमिशन ओपन मेरिट पे मिलता है। अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स किन किन के अंदर ये एलिजिबल होते हैं, तो ये मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। जिन बच्चों ने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में किया होगा डियर स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी एलिजिबल है, मैकेनिकल के लिए भी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए भी, सॉफ्टवेयर के लिए भी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए भी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के लिए भी। इसी तरह जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और बायो इंफॉर्मेटिक्स के अंदर एलिजिबल हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया होता है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर या प्रोसेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उनका भी आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स के अंदर एवियोनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और बायो इंफॉर्मेटिक्स के अंदर एलिजिबल हैं। जिनका टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होता है डियर स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिकल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर एलिजिबल है। इसी तरह जिन स्टूडेंट्स का डिप्लोमा आप देख सकते हैं प्रिसीजन, आगे मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर होता है, वो भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों का डिप्लोमा मैकेनिकल टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल विद एनी स्पेशलाइजेशन होगा, तो वो भी मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल, एरोस्पेस और मेटलर्जी एंड मास्टर मटीरियल इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन ऑटो एंड डीजल टेक्नोलॉजी के अंदर जो बच्चे हैं जिन्होंने किया होता है, वो मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हैं। डिप्लोमा इन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जिन्होंने किया हुआ है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मैकाट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, एवियोनिक्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बच्चे पूछ रहे होते हैं। डिप्लोमा इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी वाले बच्चे मैकेनिकल बायो इंफॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं। डिप्लोमा इन डाइज एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर वाले मैकेनिकल में जा सकते हैं। डिप्लोमा इन केमिकल टेक्नोलॉजी में जिन बच्चों ने किया होता है वो केमिकल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल में जा सकते हैं। डिप्लोमा इन केमिकल टेक्नोलॉजी विद एनी स्पेशलाइजेशन वाले बच्चे सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में जिन्होंने किया हुआ है वो इन्वायरमेंटल केमिकल में जा सकते हैं। डिप्लोमा इन पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी वाले बच्चे भी केमिकल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। इसी तरह डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले बच्चे भी आप देख सकते हैं कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं। डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाले बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में जिन्होंने किया होता है वो इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं। जिनका सिविल में होगा वो सिविल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इन्वायरमेंटल में जा सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सिविल टेक्नोलॉजी वाले बच्चे सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा लैंड एंड माइन सर्विंग में किया होता है वो सिविल और जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। डिप्लोमा इन एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी में जिन्होंने किया होता है वो इलेक्ट्रिकल और एवियोनिक्स में जा सकते हैं। जिन्होंने रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में किया होता है वो मैकेनिकल में जा सकते हैं। डिप्लोमा इन केमिकल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वाले केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। जिन्होंने आर्किटेक्चर में किया होता है डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वो सिविल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, सिविल के अंदर जा सकते हैं। और डिप्लोमा इन रेडार टेक्नोलॉजी वाले बच्चे इन तमाम फील्ड्स में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, एवियोनिक्स और मैकेनिकल। जिन बच्चों ने मैकाट्रॉनिक्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स किया होता है उनका भी अब आपके सामने लिखी हुई है ये। इसी तरह इन्वायरमेंट, ये आपको पता होना जरूरी है, ये बच्चे पूछ रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता। तो ये अब आप देख सकते हैं हर टेक्नोलॉजी के आगे उन्होंने बताया हुआ है कि किस किस फील्ड के अंदर, किस किस डिसिप्लिन के अंदर आप जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे जियो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं। तो ये मेरा बेटा वो सारे प्रोग्राम से मैंने आपको डीएई के प्रोग्राम और आगे आप किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर एलिजिबल हैं वो सारा बड़ी डिटेल के अंदर गाइड कर दिया है।
अब डियर स्टूडेंट्स, आगे मैं आप लोगों को वीडियो के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ लेकर जाता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट नस्ट के एनिटीज के लिए सब्जेक्ट्स की क्या वेटेज होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है बच्चों ने कि हमारा प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, तो नस्ट की किस टाइप का एनिटी हमें देना पड़ेगा। तो मेरा बेटा, अगर आप लोगों का बैकग्राउंड प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, या इसके कोई इक्विवेलेंट है, और आप लोगों ने, तो आप लोग नस्ट के इंजीनियरिंग टेस्ट वाला आप लोग टेस्ट देंगे। अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जाना है, नस्ट के जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं और नस्ट के जितने भी कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं, उन तमाम के अंदर एडमिशन लेने के लिए, खा आपने प्री मेडिकल किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग की हुई है, आईसीएस किया हुआ है, तो आप लोगों को नस्ट इंजीनियरिंग का टेस्ट देना होगा। ये डियर स्टूडेंट्स अब इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको नोट रखना है। अब इसमें टोटल नस्ट के टेस्ट में 200 एमसीक्यूज होते हैं। टोटल कितने एमसीक्यूज होते हैं? 200। उसमें से 50% आपके मैथ में से होंगे। यू आप 200 का 50% आप करेंगे ना, तो मैथ में इसके कितने एमसीक्यूज आएंगे? 100 आपके एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह फिजिक्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो 30% एमसीक्यूज होंगे। अब 200 का 30% करें तो ये 60 एमसीक्यूज बनेंगे, और 200 का 20% करेंगे तो ये 40 एमसीक्यूज बनेंगे। तो यूं आप लोगों की डिवीजन होती है। आपको मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश पे बड़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने नस्ट के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में दाखिला लेना है या नस्ट के कंप्यूटिंग प्रोग्राम में दाखिला लेना है, आप लोगों की बहुत ज्यादा ग्रिप होनी चाहिए। आप लोगों को बहुत ज्यादा मैथ के ऊपर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिजिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये अब आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स हैविंग प्री इंजीनियरिंग विद एडिशनल बायो या प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स विल आल्सो अपीयर इन एनईटी इंजीनियरिंग। तो नस्ट का जो इंजीनियरिंग का पेपर पैटर्न होता है, अब उसको आप लोगों ने नोट रखना है, ठीक है? बार बार आप पूछना नहीं, इसलिए मैं आपको डिटेल वीडियो में बता रहा हूँ। आगे वो कहता है सच कैंडिडेट कैन आल्सो ऑप्ट फॉर एडमिशन। आप बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी एडमिशन ले सकते हैं इस टेस्ट की बेस पे, बीएस मैथमेटिक्स में भी, बीएस फिजिक्स में भी, बीएस केमिस्ट्री में भी, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, विदाउट पेमेंट ऑफ एडिशनल रजिस्ट्रेशन फी एंड अपीयरिंग इन सेपरेट एनईटी। मतलब ये वाला एनईटी आपका उधर भी चलेगा, ये फूड साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर भी। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को ये जो पहली कैटेगरी है ना, एनईटी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जाने के लिए आपको पता चल गया है कौन सा टेस्ट देना है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अप्लाइड साइंसेज वाले बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे जिन्होंने अप्लाइड साइंसेज में जाना है, तो वो कौन सा टेस्ट देंगे? तो पहली तो बात ये रखें कि अप्लाइड साइंसेज में जाने के लिए प्री मेडिकल वाले बच्चे एलिजिबल हैं। अब बेटा, इसमें क्या काम होगा? आप लोगों के बायो के 50% एमसीक्यूज आएंगे, यानी 200 में से 100 एमसीक्यूज बायो के होंगे। फिर 30% आप लोगों के केमिस्ट्री के होंगे, मतलब 60 एमसीक्यूज आप लोगों के केमिस्ट्री के होंगे। और 20% इंग्लिश के होंगे, तो 200 का 20% 40 एमसीक्यूज इंग्लिश में से होंगे। तो यूं ये 200 होंगे अप्लाइड साइंसेज में जाने के लिए। एनईटी अप्लाइड साइंसेज वाला टेस्ट देना होगा। अब इसमें बेटा याद रखें, जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं ना, विद और विदाउट एडिशनल मैथ, अगर उन्होंने बीएस बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज में जाना है, बीएस एग्रीकल्चर में, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, या बीएस केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो ये वाला टेस्ट उन बच्चों के लिए होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं मूव करता हूं एनईटी बिजनेस के लिए, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने नस्ट के बिजनेस या सोशल साइंसेज के अंदर जाना है, तो एक तो बात याद रखें कि आपका इंटर में कोई भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो चल जाएगा, ठीक है? चाहे प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, या आप लोगों का आईसीएस है, या सिंपल एफए है। अब इसमें 50% आपका क्वांटिटेटिव मैथ यानी बेसिक मैथ होगा, उसके 100 एमसीक्यूज होंगे। और 50% आपका इंग्लिश होगा, मतलब इंग्लिश के भी 100 एमसीक्यूज होंगे। तो यूं मेरा बेटा, टोटल आप लोगों के 200 एमसीक्यूज होंगे जिन बच्चों ने भी बिजनेस स्टडीज या सोशल साइंसेज का टेस्ट देना है, ठीक है? तो ये उन बच्चों के लिए होगा जो बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बीएस मैस कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, बीएस इकोनॉमिक्स के अंदर, बीएस साइकोलॉजी के अंदर, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एलएलबी, बीएस टूरिज्म के अंदर, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के अंदर, बीएस लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर। तो इनमें से किसी डिपार्टमेंट में भी अगर मेरा बेटा आपने जाना है, तो बेसिक मैथ के 100 एमसीक्यूज होंगे और इंग्लिश के भी 100 एमसीक्यूज होंगे। तो ये दो आप लोगों को सब्जेक्ट्स पे बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए अगर आप लोग नस्ट के बिजनेस स्टडीज या सोशल साइंसेज के अंदर जाना चाहते हैं।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ना आर्किटेक्चर की, ठीक है। अगर आप लोगों ने नस्ट का आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे आप बी आर्किटेक्चर के अंदर जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर जाना चाहते हैं, तो इसमें आप लोगों के लिए क्या काम होगा बेटा, आप लोगों ने नस्ट का एनईटी आर्किटेक्चर का टेस्ट देना है। उसमें डिजाइन एप्टीट्यूड 50% होगा, मैथमेटिक्स 30% होगा और इंग्लिश 20% होगा। अब मैंने आपको बताया किसी भी कैटेगरी का आपने नस्ट का टेस्ट देना है एनईटी, तो उसके 200 मार्क्स हैं, ठीक है। अब 200 में से डिजाइन एप्टीट्यूड 50%, इट मींस कि 100 एमसीक्यूज जो हैं वो डिजाइन एप्टीट्यूड के आएंगे। मैथमेटिक्स 30% का मतलब है कि 60 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के होंगे, और इंग्लिश 20% का मतलब है 40 एमसीक्यूज आप लोगों के इंग्लिश में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एनईटी आर्किटेक्चर में हर साल हमारे बैचेस के पढ़े हुए बच्चे फर्स्ट मेरिट पोजीशन ले रहे होते हैं। मैं एंड पे आप लोगों को रिजल्ट्स भी शो करवाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पूरी कोशिश करें कि इस बैच का हिस्सा बने। हमारा जो बैच एनईटी 1 के लिए ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड और कम्प्रीहेंसिव है। अच्छा, अब बेटा अगर आप लोगों ने नेचुरल साइंसेज के अंदर नस्ट में एडमिशन लेना है तो फिर क्या काम करना होगा। मैथ के आप लोगों के 50% एमसीक्यूज होंगे और इंग्लिश के भी 50%, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आप लोगों का बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज वाली हिसाब होता है। 100 एमसीक्यूज आप लोगों के मैथ के होंगे और 100 एमसीक्यूज आप लोगों के इंग्लिश के होंगे, ठीक है। इसमें BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री उधर आप लोगों का ये वैलिड होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता लग गया कि नस्ट के इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग प्रोग्राम में जाना है तो नस्ट इंजीनियरिंग का टेस्ट देना है। बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज के लिए जाना है तो बेसिक मैथ और इंग्लिश पे ग्रिप होनी चाहिए। अप्लाइड साइंसेज में जाना है तो बायो केमिस्ट्री वगैरह पे इंग्लिश पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। तो मैंने आपको हर टेस्ट की कैटेगरी भी बता दी है, ठीक है। तो अब इसकी फीस वगैरह कितनी होती है जो आप लोगों ने टेस्ट देना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नस्ट एंट्री टेस्ट जो होता है इसकी जो टेस्ट की फीस होती है वो 5000 होती है। जो आप लोगों ने एनईटी 1 देना है तो उसकी भी 5000 फीस होगी, एनईटी 2 की देंगे तो उसकी अलग से 5000 होगी। एक ही दफा आप अच्छे तरीके से टेस्ट की तैयारी करें, एक ही टेस्ट में अपीयर हो तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। पास एजुकेशन सिस्टम के बैच से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इंशाल्लाह एक ही एनईटी देंगे, वही क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपको देने ही नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोगों को मैंने फी भी इसकी बता दी है। अब नस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करता है, ठीक है, तो वो अब मैं आप लोगों को ना जरा डिटेल में बताता हूँ, आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नस्ट के प्रोग्राम्स में देखते हैं ना तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नस्ट ऑफर करता है। ये स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में भी है, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी कैंपस में भी है, और पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची के अंदर भी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो कौन कौन से कैंपस ऑफर करते हैं। तो ये मैं सारा बेटा आपको बताता जाता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप देखें तो ये इस्लामाबाद कैंपस में भी है, रावलपिंडी के अंदर भी है, कराची के अंदर भी है। तो ये भी अब आप लोगों को पता चल गया। इसके अलावा मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है रावलपिंडी कैंपस में। सिविल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में भी है, रिसालपुर में भी, और इसके अलावा क्वेटा कैंपस में भी है। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ इस्लामाबाद में है। मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद कैंपस में है। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग रिसालपुर में है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर आप देखें तो इस्लामाबाद में भी है और इनके कैंपस रिसालपुर में भी है। आगे अगर हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में। नेवल आर्किटेक्चर एंड मैरीन इंजीनियरिंग डियर स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कराची के अंदर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रावलपिंडी के अंदर भी है, इस्लामाबाद में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आप देखते हैं तो रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। उसके अलावा ये BE इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफर करते हैं रावलपिंडी कैंपस में। जियो इंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है इस्लामाबाद कैंपस में। आगे अगर मैं बेटा कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस भी है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस कराची के अंदर, क्वेटा के अंदर, इस्लामाबाद कैंपस में BS डाटा साइंस भी है। ये इस्लामाबाद कैंपस में है। BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स डियर स्टूडेंट इस्लामाबाद कैंपस में। BS AI ये आप देख सकते हैं कि जो AI इस्लामाबाद कैंपस में भी है, क्वेटा कैंपस में भी है। और बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज में से अगर आप देखें तो आप लोगों को बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो ये सारे के सारे आप लोगों को इस्लामाबाद कैंपस में मिलेंगे। NBS डिपार्टमेंट के अंदर BS इकोनॉमिक्स, मैथ्स कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, और इसी तरह लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ये भी आपको डियर स्टूडेंट इस्लामाबाद मेन कैंपस में मिलेंगे। बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये आप देख सकते हैं आप लोगों को इस्लामाबाद कैंपस में। और LLB भी नस्ट का लॉ स्कूल जो वन ऑफ द बेस्ट है, यहाँ पर करवाया जाता है। आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में अगर आप देखते हैं तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन दोनों आपको इस्लामाबाद आप देख सकते हैं करवाए जाते हैं। और इसी तरह नेचुरल साइंसेज में अगर आप देखें तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इनका BS प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं इस्लामाबाद कैंपस में।
अप्लाइड साइंसेज में मेरा बेटा अगर आप देखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी हो या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या एग्रीकल्चर हो, ये इस्लामाबाद कैंपस में करवाए जाते हैं। और BS इन्वायरमेंटल साइंसेज भी करवाई जाती है। तो ये तमाम प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को डिसिप्लिन के साथ बताया जो कि नस्ट यूनिवर्सिटी और उसके सब कैंपसेस में ऑफर किए जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को नस्ट का मेरिट क्राइटेरिया बताता हूँ कि नस्ट का मेरिट फार्मूला क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी बच्चे पूछ रहे होते हैं। अब मेरे बेटा आप देखिए नस्ट के एंट्री टेस्ट का वेटेज 75% है। यहाँ से अब आपको पता लग रहा है कि नस्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उनके टेस्ट में आपको बड़ा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। इसके अलावा मैट्रिक का डियर स्टूडेंट्स 10% वेटेज है और आप लोगों का इंटर पार्ट 1 सिर्फ 15% काउंट होगा। अब यहां से आप देख सकते हैं सेकंड ईयर आप लोगों का नस्ट के मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होता। सेकंड ईयर के ऊपर जो बच्चे इतना ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं और जाना उन्हें नस्ट में होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि नस्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उनके एंट्री टेस्ट का वेटेज ज्यादा है और इसी के ऊपर ही मेरे बेटा आपको मेन फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सेकंड ईयर पे लगे रहेंगे आपका अच्छा मेरिट नहीं बनेगा और आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ये डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखें, नस्ट यूनिवर्सिटी इस वक्त पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। और इधर अगर आप लोग एम रखते हैं कि हमने नस्ट में जाना है तो आप देख लें सेकंड ईयर आपकी काउंट ही नहीं होती। आप अभी एंट्री टेस्ट पे फोकस करें और कोशिश करें NET 1 सीरीज को ही क्लियर करें। और इसी के लिए ही हमारा एक बैच स्टार्ट है, उसका आप हिस्सा बने। इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को जो चीज बताने लगा हूं कि तमाम सब्जेक्ट्स के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताता हूं, ये बच्चों को पता होने जरूरी है। बच्चे पूछ रहे होते हैं, मगर ये चीज याद रखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ये कभी मतलब नहीं होता कि आप सारा कुछ ना करें और सिर्फ यही करके जाएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ये मतलब होता है कि इनमें से पास पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। हर साल नस्ट का पैटर्न चेंज हो जाता है, तो ये आप लोगों ने अगर नस्ट में अच्छे डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन लेनी है तो आपको सारा कुछ डिटेल में करना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सिर्फ इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपको पता हो कि पास्ट पेपर्स में इधर से ज्यादा इन एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। याद रखें नस्ट के अंदर हर दूसरे तीसरे बच्चे का टेस्ट डिफरेंट होता है। एक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होंगे, दूसरे के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ पास्ट पेपर्स को सामने रखते हुए आपको बताए जाते हैं, मगर मगर हर साल इनके पैटर्न चेंज हो रहे होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने सारा कुछ तैयार करना है। अब अगर मैं डियर स्टूडेंट्स मैथ की बात करता हूं तो मैथ के अंदर सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ईयर मैथ से स्टार्ट करूं तो आर्गुमेंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें से पास पेपर्स में नस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं मैथ के पोर्शन में। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर का ये टॉपिक है आर्गुमेंट, इसको देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने। इनमें से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों ने देखने हैं। इसी तरह डी मोविस थ्योरम डियर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स हों या ग्रुप्स हों, सेट्स के अंदर या हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के कॉन्सेप्ट्स हों, तो इनमें से पास्ट पेपर्स में डियर स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ये बेटा जितने भी नस्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैं 2-3 साल पहले भी बता चुका हूँ, मेरी ये वीडियो सारी पड़ी हुई है पहले भी चैनल के ऊपर, वहां से भी आप देख सकते हैं। मगर मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब है कि इनमें से ज्यादा पूछा जाता रहा है, आपने टोटली इन पे रिलाई नहीं करना, आपने सारी चीजें करके जानी है। और सबसे बेस्ट वे तैयारी के लिए यही है कि आप हमारे बैच का हिस्सा बने। डियर स्टूडेंट्स मैथ के अंदर डिटर्मिनेंट्स आगे जो आप लोगों का मैट्रिसेस वाले चैप्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स में से क्वेश्चंस आते हैं, उसको अच्छे से देखें। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के उसके रूट्स को फाइंड आउट करना। सीक्वेंस एंड सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नस्ट एनईटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये दूसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट, इसको सारे को करें, कुछ भी नहीं इसमें छोड़ना आप लोगों ने। वल्गर फ्रैक्शंस में से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, एपीजीपी में से आ रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी में से, वैसे तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में से भी क्वेश्चंस आते हैं, मगर प्रोबेबिलिटी में से पास पेपर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। बाइनोमियल सीरीज, अब अगेन वही बात है, बाइनोमियल थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, मगर बाइनोमियल सीरीज में से पास पेपर्स में से ज्यादा पूछा जाता रहा है। अब ये नहीं इसका मतलब कि आप लोगों को भी बाइनोमियल सीरीज में से ज्यादा आएंगे, मैंने आपको बताया कि हर दूसरे तीसरे बच्चे का टेस्ट डिफरेंट होता है, तो इसलिए सारी चीजें करके जानी है। अगर आप लोग नस्ट के अच्छे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो 150 प्लस का टारगेट रखें, बल्कि अब तो गेम 160 पे पहुंच गई हुई है, तो 160 का आपने टारगेट रखना। अल्हम्दुलिल्लाह पासियंस जो होते हैं वो NET 1 में ही 160 निकाल जाते हैं। आगे फिर रिलैक्स हो गए, अगर आपने बाकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट देने हो तो वो दे रहे होते हैं, या अपने बोर्ड के ऊपर तैयारी कर रहे होते हैं, बोर्ड एग्जाम की। ट्रिग्नोमेट्री बेटा इंपॉर्टेंट है, सम टाइम इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, सम टाइम्स नहीं बच्चों को आ रहे होते, तो बहरहाल इसको भी देख के जाए। फंक्शन एंड लिमिट्स इज दी
थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको भी जरूर करें, इसमें देखें। अच्छा, एक चीज याद रखें, नस्ट के टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स बड़े पता होने चाहिए। अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होंगे तो आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा, टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ज्यादातर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की पूछी जाती है। जिस तरह अब ए की पावर एक्स है डियर स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसकी इंटीग्रेशन क्या है। इसी तरह ई की पावर एक्स वाले फंक्शन की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैसे लेनी है। तो जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, वेरिएबल के ऊपर अगर वेरिएबल आ जाते हैं तो इनको कैसे डील करना है, तो ये सारी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। फिर डेरिवेटिव के अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल ज्योमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से लाइंस के स्लोप के रिलेटेड, उनकी इक्वेशंस के रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। कॉनिक सेक्शन इज द नंबर वन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नस्ट एनईटी मैथ पोर्शन। इसमें से 15-15 एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। बाकी वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, जिस तरह वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, इस तरह की चीजें आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स देख कर जानी है। तो ये मैंने आपके सामने मैथ का क्रक्स रखा है। इन चैप्टर्स में से, इन चीजों में से आपको ज्यादा क्वेश्चंस आते नजर आएंगे। मगर अगेन बेटा, अगर आप लोगों ने 150 प्लस 160 का स्कोर करना है तो फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे नहीं रिलाय कर सकते, आपको चीजें सारी करनी पड़ेंगी। अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नस्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होने बड़े जरूरी हैं। आप लोगों ने अच्छी जगह से तैयारी की होगी, आपने पास एजुकेशन सिस्टम के बैच को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको लाजमी करें। अगर आप लोग नस्ट यूनिवर्सिटी, डियर स्टूडेंट्स, हर साल 90% सीट्स पासियंस अचीव करते हैं। नस्ट के तमाम कैंपसेस में 90% सीट्स पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के बच्चे पढ़े हुए लेकर आते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं, फर्स्ट मेरिट पोजीशंस ले रहे होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी हर एनईटीज के अंदर हमारे बच्चे टॉप करते हैं। रीजन क्या है कि आपको बड़ी रेलेवेंट तैयारी करवाई जाती है। हम एक्सपर्ट हैं कि नस्ट यूनिवर्सिटी के किस तरह से तैयारी करवाई जाती है। हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर बाकी लोग, डियर स्टूडेंट्स, रजिस्टर हो रहे होते हैं, इधर से चीजें सीख सीख के आगे बच्चों को सिखा रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने ओरिजिनल वर्जन के पास आना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, हमारे बैच का हिस्सा बनना है। अभी तक अगर आपने बैच नहीं ज्वाइन किया तो लाजमी करें, वन टाइम एनरोलमेंट होती है। इंशाल्लाह आप लोगों को एनईटी 1 ही हम क्लियर करवाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि किस तरह से स्मार्ट वे से आप स्टडी करेंगे तो आप नस्ट के अंदर टाइम मैनेज कर सकेंगे, और आप लोगों को टेक्निक्स का पता होना चाहिए। अब देखो ना, आप लोगों ने फंक्शनल लिमिट्स के अंदर ये वाला फार्मूला एक पढ़ा था, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होगा, तो इधर पावर एन होगी तो ये ई के इक्वल होगा। या लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एच होगा तो ऊपर 1 ओवर एच हो, तो तब ये ई के इक्वल होगा। अब ये क्वेश्चन अक्सर नस्ट के अंदर आता है, जिसमें आप देखें ना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 है तो 1 माइनस 2 एच की पावर 3 ओवर एच, ये किसके इक्वल है। तो मेरे बेटा आप देखो ना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 है तो ये इस दूसरे क्वेश्चन के दूसरे फार्मूला के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, लिमिट एच इक्वल टू अप्रोचेस टू 0 से मुझे पता चला। तो इसका मतलब है कि इसका क्वेश्चन जो का आंसर जो है ना, वो ई की फॉर्म में होगा, ई की सम पावर होगा। तो अब आप लोगों ने मेरा बेटा करना क्या है, अब अगर आप इसको वैसे करेंगे लॉन्ग मेथड से तो आपका टाइम लगेगा। तो पास एजुकेशन सिस्टम आपको बैचेस में किस तरह की टेक्निक्स बताता है, अभी आप देखें, हम इसको सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने मेरे बेटा ई लिखना है, और ई के ऊपर ये जो दूसरी टर्म है ना विद साइन, इसको लिख देना है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है ये बाहर वाली इंडेक्स से। तो 3/8 टोटल इंडेक्स है, इसको इस -2 8 से मल्टीप्लाई करें, एच 8 से कट गया, -2 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर -6 इसका आंसर है, जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट, सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह अगर आप लोगों को शॉर्ट टेक्निक्स आती हैं, उनको प्रैक्टिस करना आता है, तो आप नस्ट का टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज आप एनईटी देंगे, 100 110 नंबर लेके आप फारिग हो जाएंगे। तो याद रखें, पास एजुकेशन सिस्टम नस्ट यूनिवर्सिटी का एक्सपर्ट है। हमें पता है कि नस्ट एनईटी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की शॉर्ट टेक्निक्स आपको बतानी है, ताकि कम वक्त में आप लोग टेस्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी आपने देखने, मैंने जस्ट एक ये छोटा सा क्वेश्चन आपको एज अ डेमो दिया है। तो इस तरह आप लोगों को शॉर्ट टेक्निक्स के साथ हमारे लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। तो लाजमी तौर पर डियर स्टूडेंट बैच का हिस्सा बने अगर आपने प्रॉपर तैयारी करनी है। अब फिजिक्स के पोर्शन की अगर मैं बात करूं, मेजरमेंट वाले चैप्टर्स में से देखें तो यूनिट्स और डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आए हुए हैं क्वेश्चन। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के रिलेटेड, रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स के रिलेटेड, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में से भी पूछ लेते हैं। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने देखना है। एस्केप वेलोसिटी, इसका जो टेबल एक बना हुआ है, साइडेड टेबल फिजिक्स में से, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे मेरे बेटा अगर हम देखें तो सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनमें से बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने कोनिक सेक्शन का कहा था मैथ के अंदर। हाइगन्स प्रिंसिपल, और इसके साथ डियर स्टूडेंट जो आप लोगों का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से देखें। और आपके कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बड़े पक्के होने चाहिए, तब आप 60 में से 50 प्लस
में जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स का डियर स्टूडेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उनके एप्लीकेशन। कैपेसिटर्स डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी के टेबल, इनको देख के जाएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो या अल्टरनेटिंग करंट हो, ये सारे चैप्टर्स देख कर जाएं, कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फिजिक्स, कुछ भी ना छोड़ के जाए। ये जो रेडिएशन है ना, अल्फा बीटा गामा, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से कहीं से भी वो आपसे पूछ सकता है। तो सेकंड ईयर फिजिक्स का जो है ना सेकंड हाफ, उसमें से इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, मगर आप लोगों ने वो सारा कुछ करना है, कुछ भी उसमें से आप लोगों ने नहीं स्किप करना। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी फायदा हो रहा है। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश का पोर्शन देखते हैं, तो इसमें नस्ब के अंदर जो मेजर पोर्शन इंग्लिश में होगा वो सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे और कॉम्प्रीहेंशन होंगे। इन तीन चीजों पे अगर आपने ग्रिप कर ली तो इंशाल्लाह इंग्लिश के टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर आएगा। और अगर आप पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का हिस्सा बनते हैं तो आपको तमाम ईयर्स के पास पेपर सिनोनिम एंटोनिम्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, और सिनोनिम एंटोनिम मोस्टली रिपीट हो रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी इसमें फुल नंबर आएंगे। और स्पेलिंग करेक्शन भी सम टाइम इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको भी आप लोगों ने देख लेना है। अब मेरा बेटा, अगर मैं यहाँ पे बेसिक मैथ का बताऊं तो ये इसके ऊपर मैं आप लोगों को जरा बेसिक मैथ का अलग से बता दूंगा। इसमें काफी कुछ टॉपिक्स और कुछ चीजें हैं, तो वो आप लोगों को मैं एक अलग वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे 2025 के क्या ब्रिलियंट रिजल्ट्स आए थे। 2024 हो या 2023 हो, हर एनईटीज के अंदर हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नस्ट के सारे कैंपसेस में 90% जो सीट्स होते हैं वो हमारे बैचेस के पढ़े हुए बच्चे क्यों हासिल करते हैं, ऐसी क्या वजह है, किस तरह से हम तैयारी करवाते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स अभी बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि नस्ट एनईटी के अंदर हमारे बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया है, 171 का इसका स्कोर है। आप देख सकते हैं मैथ के अंदर इसने 91 का स्कोर किया है 100 में से, फिजिक्स के अंदर इसका 52 का स्कोर है, इंग्लिश के अंदर इसका 28 का स्कोर है, मैथ में 91 क्यों आए हैं, क्योंकि इसी तरह शॉर्ट ट्रिक समझाए जाते हैं बच्चों को। अब फिजिक्स के आप देखें 50 प्लस में ये बच्चा जा रहा है, तो इसी तरह हर एनईटीज के अंदर हर साल हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं। इस बच्चे का फीडबैक भी मौजूद है, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस बच्चे का फीडबैक भी देख लेना है कि हमारे बैच के बारे में ये क्या रिव्यूज दे रहा है। इसी तरह अब इस बच्चे का डियर स्टूडेंट देखें 169 का स्कोर है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। बैच का हिस्सा बने, अर्ली प्रेप शुरू करें, इंशाल्लाह आप भी 160 प्लस में जाएंगे। अगेन देखें मैथ का 90 का स्कोर है, फिजिक्स का 53 का स्कोर है, तो ये मैथ फिजिक्स ही आपका मेन है, इसको आप निकाल जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आएगा। अब इस बच्चे के आप देखें मोहम्मद हमजा अली अवान, इसका 166 का स्कोर है। अगेन देखें मैथ में 91, फिजिक्स में 50 प्लस। क्या वजह है कि बच्चे मैथ में 90 प्लस में जा रहे हैं, फिजिक्स में 50 प्लस में जा रहे हैं? बैच के अंदर बड़ी रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सपर्ट हैं कि नस्ट यूनिवर्सिटी की कैसे तैयारी करवानी है। आप डियर स्टूडेंट्स हमारे बैच में आएंगे, आपको बड़ी रेलेवेंट, आपको एज इट इज एमसीक्यूज वहां पे नजर आ रहे होंगे, इतनी ज्यादा हमने एफर्ट की हुई है। इसी तरह भी इस बच्चे का 164 का स्कोर है, अगेन इसमें मैथ में आप देखें 86 है, और फिजिक्स के अंदर इसका 50 प्लस में स्कोर जा रहा है। आगे डियर स्टूडेंट इस बच्चे का भी 164 का स्कोर है, मैथ में अगेन 90, फिजिक्स में 50 प्लस। तो ये डियर स्टूडेंट पास एजुकेशन सिस्टम है, आप देख सकते हैं कि कितनी रेलेवेंट प्रिपरेशन है। मैं बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सारे रिजल्ट शुरू कर दूं ना दिखाने, तो ये पूरा दिन मुझे लग जाए, इसलिए मैं आपको चंद रिजल्ट शो करूंगा, आपको आइडिया होता जाएगा। इस बच्चे के आप देखें 159 का स्कोर है, इस बच्चे का 158 का स्कोर है, इसी तरह इस बच्चे का 156 का स्कोर है। हर बैच के अंदर आपको हमारे बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर नजर आएंगे। इस बच्चे का 155 का स्कोर है, ये हमारा यूईटी का भी टॉपर था। ओवरऑल यूईटी के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम वो वाहिद ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं जिनकी यूईटी के अंदर भी पोजीशन आई हुई है। पाकिस्तान की हर टॉप यूनिवर्सिटी में हमारी पोजीशन और बकायदा बच्चों के रिव्यूज मौजूद होते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट यहाँ से देखें, इस बच्चे का 155 का स्कोर है, इस बच्चे का 153 का स्कोर है, अगेन 152, ये लाइनें लगी पड़ी हैं। 152 ये इसमें कोई 15-20 बच्चे होने हैं, 153 में 15-20 बच्चे होने, मैं आपको एक एक दो दो शो कर रहा हूँ। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट बच्चे बहुत अच्छा स्कोर क्यों करते हैं? क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम इज द नंबर वन इंस्टीट्यूट जो बच्चों को यूनिवर्सिटीज के रेलेवेंट तैयारी करवाता है। हर यूनिवर्सिटी के रेलेवेंट तैयारी करवाई जाती है, इसलिए हर यूनिवर्सिटी में हमारी टॉप पोजीशंस होती हैं। आप फास्ट को देख रहे हैं, ओवरऑल हमारा टॉपर है। आप नस्ट को देख लें, हर साल हमारी एनईटीज में पोजीशन होती है। आप यूईटी को देख लें, हम वाहिद ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, हमारी उधर भी पोजीशन आ गई है। हालांकि उधर इस तरह बच्चों की पोजीशंस नहीं आती थी, ऑनलाइन में वाहिद पास एजुकेशन सिस्टम है जिनकी यूईटी के अंदर भी पोजीशन है, और हमारे बच्चे के रिव्यूज भी मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट, इसी तरह अब आगे आप देख सकते हैं कि जिन बच्चों की मेरिट पोजीशंस बड़ी अच्छी आती हैं, जितने बच्चे भी अप्लाई कर रहे होते हैं हजारों में, तो हमारे एक एक बच्चे की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में
अच्छी अच्छी मेरिट पोजीशन, मैं आपको चंद दिखाऊंगा। अब इस बच्चे की देख 7th मेरिट पोजीशन आई है, किधर भला, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेडिकल वाले बच्चों का ड्रीम होता है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना। इस बच्चे की देखें 9th मेरिट पोजीशन आई है, किधर भला, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर। फिर इसी बच्चे की आगे भी मेरिट पोजीशन अच्छी आई हुई है, मैं बताऊंगा। बीएस केमिस्ट्री के अंदर भी 9th मेरिट पोजीशन आई हुई है, भी ढेर सारी मेरिट पोजीशन तो हमारे पास बाद में आ रही हैं। 11th मेरिट पोजीशन इस बच्चे की, आगे आप देखें कंप्यूटर साइंस में भी इसकी 11th आई हुई है। मतलब अगर आप हमारे पास तैयारी करके जाएंगे ना डियर स्टूडेंट, तो आप लोग जिधर जिधर जिस डिपार्टमेंट भी अप्लाई करेंगे आपकी अच्छी मेरिट पोजीशन आएगी। हैदर जावेद की आप देखें 16th मेरिट पोजीशन आई हुई है। फिर इसकी कंप्यूटर साइंस दूसरे डिपार्टमेंट में इसकी 18th मेरिट पोजीशन आई हुई है, हालांकि कंप्यूटर साइंस में बड़ा कंपटीशन होता है। मलिक अली हसन की आप देखें 30th मेरिट पोजीशन है। हजारों में बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, 20 30 40 हजार, तो उनमें देखें इनकी मेरिट पोजीशन अब चेक करें। अब यहाँ इस बच्चे की देखें 39th मेरिट पोजीशन है। ये हमजा की आप चेक करें 41st मेरिट पोजीशन आई है। फिर इसकी 45 डाटा साइंस में भी आई है, क्या बात है। यहाँ से अब आप देखते हैं सिक्स के अंदर इस बच्चे की 56 आई हुई है, इसकी 57 आई हुई है। तो ये बेटा रिजल्ट्स होते हैं। इस ये क्यों इस तरह इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपको तैयारी उस लेवल की करवाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह एनईटी 1 से पहले ही 2 दफा सिलेबस हम कंप्लीट कर देते हैं, प्रॉपर टेस्ट सेशन ले लेते हैं। तब तक बच्चों के सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुए होते। इस बच्चे की देखिए जिस जिस डिपार्टमेंट में बच्चों ने अप्लाई किया है उनकी वहां पे अच्छी मेरिट पोजीशन आई हैं। अब ये बच्चा आप देख सकते हैं इसकी 62 है, इसकी और डिपार्ट केमिस्ट्री के अंदर भी अब इसकी 63 मैथ के अंदर आई है। इसी तरह इसकी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 63 आई है। आगे आप देख सकते हैं ये बच्चा हमारा ओवरऑल फास्ट का भी टॉपर है, इसका हाईएस्ट पूरे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट एग्रीगेट था, 95 पॉइंट समथिंग था। तो ये आप देख सकते हैं हमारे बैच का बच्चा है। इसने नस्ट के अंदर भी इसकी सिलेक्शन हुई है, फास्ट के अंदर भी हुई है, नस्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसकी 89 आई है। तो ये मेरा बच्चा पास एजुकेशन सिस्टम है। इस तरह की प्रिपरेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। हमारे बच्चों के रिव्यूज मौजूद होते हैं। मैं डियर स्टूडेंट्स आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी टेस्टों की तैयारी के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का बैच नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आज ही करें। आप एंड पे देखेंगे आपका बहुत अच्छा डिसीजन होगा। डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी टॉप पोजीशन है। बाकी इंस्टीट्यूट्स के लोग हमारे बैचेज में आके सीख रहे होते हैं, इधर आके रजिस्ट्रेशन बकायदा लेते हैं एज अ स्टूडेंट बन के, और बाद में इधर से चीजें सीख सीख के करवा रहे होते हैं। तो ओरिजिनल वर्जन के पास आप लोगों ने आना है। पास एजुकेशन सिस्टम सबसे रिलायबल और मोस्ट अथेंटिक आप लोगों का इंस्टीट्यूट है, जो नस्ट के अंदर हमारा रिकॉर्ड है, लिगेसी है हमारी। हर बच्चे के हमारे रिव्यूज मौजूद होते हैं। ये नहीं होता इधर उधर से रिजल्ट उठा, मैं देख रहा होता हूँ लोग इधर उधर से रिजल्ट पकड़ के बच्चों को दिखा रहे होते हैं। तो कोई भी आपको रिजल्ट दिखाता है तो उनसे रिव्यूज पूछें। यूईटी के रिजल्ट्स लगा रहे होते हैं, पोजीशंस आई नहीं होती, वही बच्चा बाद में किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट का रिव्यूज दे रहा होता है कि मैंने इधर से तैयारी की हुई थी। तो ये सीन होते हैं बाहर, आप लोगों ने बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं। ये आप लोगों के फ्यूचर का सवाल होता है। तो पास एजुकेशन सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह, आप कभी नस्ट यूनिवर्सिटी में जाएं, फास्ट में जाएं, 90% सीट्स आपको वहां पे पासियंस की मिलेंगी। मोस्टली बच्चे आपको वहां पे पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पढ़े हुए मिलेंगे। तो लोगों के बेटा दिखावे ज्यादा होते हैं, अंदर कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाहिद इंस्टीट्यूट है कि पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी दी हुई है, फिर डेली बेसिस पे क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं। मंडे से लेके संडे तक वो टॉप फैकल्टी हफ्ते में 1 2 दिन नहीं आपको पढ़ाएगी, वो टॉप फैकल्टी आपको डेली पढ़ा रही होगी। 1 2 क्लासेस में ये होता है कि आपको ज्यादा काम करवाया जाता है, बच्चों के ऊपर बर्डन आ जाता है। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी टीचर के साथ मैच होती है। तो ये ऐसे यूनिक फीचर्स आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हमारा मॉडल है जो हम बच्चों को वन टाइम एनरोलमेंट के लिए सिर्फ कहते हैं, पूरे साल के लिए उनको अपने हर बैच की एक्सेस देकर रखते हैं। तो ये सारे फीचर्स, तो इस वजह से फिर ये इतनी मेरिट पोजीशंस आती हैं हर यूनिवर्सिटी में, फिर टॉप पोजीशन इस वजह से आती है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको डियर स्टूडेंट अब ये अगर मैंने बड़े चंद अंदर डाली हुई हैं, मैं अब आपको अगर ये शो करने लग जाऊं ना तो ये इसी पे ही फिर हम लगे रहेंगे। 121 130 हजारों में से इतनी अच्छी मेरिट पोजीशन मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा बेताशा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अच्छी मेरिट पोजीशंस आई हैं। तो आज ही हमारे इस बैच का हिस्सा बने डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को एनईटी 1 से पहले पहले तैयार किया जाएगा। अब देखेंगे लास्ट ईयर के अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये देखिए मोहम्मद अब्दुल्ला खान ए लेवल बैकग्राउंड से था। ए लेवल बैकग्राउंड से पास एजुकेशन सिस्टम का कंटेंट पढ़ के बच्चे की कौन सी मेरिट पोजीशन आई है, पहली मेरिट पोजीशन आई है। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम है। ए लेवल वाले बच्चों के लिए मोटिवेशन है, आपको पता चलना चाहिए।
आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह से पास एजुकेशन सिस्टम में काम करवाया जाता है। अब ये देखें, 12 मेरिट पोजीशन लास्ट टाइम, 15 मेरिट पोजीशन, 27 मेरिट पोजीशन, 31 मेरिट पोजीशन, 24 मेरिट पोजीशन, तो ये सारे हमारे रिकॉर्ड हैं। अब ये देखें, ये लास्ट ईयर का एनईटी 1 का हमारा टॉपर है, लास्ट ईयर एनईटी 2 का टॉपर, लास्ट ईयर एनईटी 3 का टॉपर, लास्ट ईयर एनईटी 4 का टॉपर। डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारी लाइनें लगी पड़ी हैं। मैं अब आपको अगर गिनवाने लग जाऊं तो आप रिजल्ट्स देख देख कर थक जाएंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज ही डिसीजन लें, अगर आप हमारे प्रीमियम बैच में नहीं है, इसका हिस्सा बने। हम इंशाल्लाह आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, डिजायर यूनिवर्सिटी में लेकर जाएंगे। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। क्लियर सर, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, पास एजुकेशन सिस्टम का सिर्फ ये वाला ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और हम पीछे से कॉल्स नहीं करते। हमने आज तक कभी किसी बच्चे को पीछे से कॉल नहीं की कि आ जाए हमारे बैच में। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ट्रस्ट करते हैं, वो खुद ही आ रहे होते हैं। तो अगर आपको कहीं के पीछे से कोई कॉल आ भी रही है तो वो पास एजुकेशन सिस्टम का नंबर नहीं होगा, आपने वेरीफाई करना है। हमारा सिर्फ ये वाला ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इस पे आप लोगों ने खुद कांटेक्ट करके डिटेल्स लेनी है और बैच के अंदर इनरोलमेंट लेनी है। हम कभी भी पीछे से बच्चों को नहीं कॉल करते। तो आप लोगों ने खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है कांटेक्ट करके और आप बैच के अंदर इनरोल हो जाना है। अगर आप इंफॉर्मेशन लेंगे, बाद में अगर हमसे नहीं कांटेक्ट करेंगे, बैच में इनरोल नहीं होंगे, तब भी हमारी तरफ से पीछे से आपको कॉल्स नहीं जाएगी। हम बच्चों को पीछे से कॉल्स नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ट्रस्ट करते हैं, हमारे पास खुद ही आ रहे होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे क्लासेस 7 से लेकर 7:40 तक डेली इंग्लिश। और पता है आपको इंग्लिश कौन पढ़ाती है? मैडम बुशरा। ये रिनोन इंस्टीट्यूट्स के अंदर प्रिंसिपल हैं और ये आगे एप्टीट्यूड टेस्टों की तैयारी के लिए इंग्लिश की टीचर्स को ट्रेन करती हैं। अब देखें, हर रोज हमने आप लोगों के लिए इनकी क्लास कंडक्ट करवाई हुई है। इवन के सैटरडे संडे को स्पेशल क्लासेस मैडम रख रही होती हैं। मैथ आप देख सकते हैं, आप लोगों की डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चल रही हैं। ठीक है मेरे बेटा, संडे की स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। आप लोगों की केमिस्ट्री आप देख सकते हैं, कंप्यूटर देख सकते हैं, बेसिक मैथ देख सकते हैं, फिजिक्स सर हमाद आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में। ये भी एप्टीट्यूड्स प्रिपरेशन वाले टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो ये हमारा स्टाफ है डियर स्टूडेंट। संडे को भी आप देख लें, स्पेशल क्लासेस हो रही होती हैं। ठीक है, इसमें सर तैमूर भी एक क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, मैं भी कर रहा होता हूँ। तो ये आप लोगों को डियर स्टूडेंट इतने फीचर्स दे रहे हैं हम, आप देख सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस 7 डेज, तमाम दिनों में, कोई 1-2 दिन वाला हिसाब नहीं होगा जिसमें ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम हो रहा होगा। हर चैप्टर को पहले टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होने पे उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी। उसके बाद आप लोगों का प्रॉपर टेस्ट सेशन कंडक्ट किया जाएगा। डेली लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मेरा बेटा अवेलेबल होगी, कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन एडवांस में दे दिया जाएगा। वन टाइम एनरोलमेंट है पूरे साल की। प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप्स अलग से होते हैं जिनको सर्वकार, वो हमारे आईजी ऑफिस में होते हैं, मेन हेड हैं, वो डील कर रहे होते हैं। आपकी प्रोफेशनल बड़ी ग्रोथ होती है बेटा। इधर जो लोग हैं ना, वो सारे बड़े प्रोफेशनल और हाई हाई रैंक पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपका वैसे ही पढ़ाई सिलेक्शन तो होगी ही होगी, वैसे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो एक्स्ट्रा स्पेशल क्लासेस भी हो रही होती हैं। आज ही बैच का हिस्सा बने। अपने फ्यूचर के साथ नहीं आपने खेलना, पास एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह हम आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में लेकर जाएंगे। पास एजुकेशन सिस्टम ओरिजिनल वर्जन है, हम एक्सपर्ट हैं नस यूनिवर्सिटी के टेस्टों की तैयारी करवाने में। आज ही इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके बैच का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।